are we with this journey so far? So before I start, Jaideep, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अमर उजाला promoters, management, all employees for the 75 years of their journey. So Jaideep, अमर उजाला आप देखोगे तो 1948 जब शुरुआत हुआ था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो एक जो पर्पस था, ये बेसिकली सोशल इक्विटी, सोशल अवेयरनेस, लोगों को मोर इन्फॉर्म करना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचना है, लोगों को वेलफेयर करना है, लोगों को कैसे सुस्त रखे और देश का कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसके ऊपर जो बेस था, ये बेस के ऊपर अमर उजाला शुरुआत हुआ था। और ये 75 इयर्स के बाद भी आप देखो, ये जो संवाद हो रहा है, ये जो कनेक्ट हो रहा है कम्युनिटी के साथ, वेरियस चीज़ के लिए, वेरियस टॉपिक्स के लिए जो चर्चा हो रहा है, ऑल दिस आर हैपनिंग ओवर द लास्ट 75 years. बट द बेस ऑफ द अमर उजाला, द पर्पस ऑफ विच अमर उजाला वाज सेट अप टू एंश्योर सोशल इक्विटी, सोशल अवेयरनेस, कम्युनिकेट, जो कम्युनिटी का वेलबींग है, वेलफेयर है और अपलिफ्टमेंट इन लाइफ, इसके ऊपर जो फोकस था, वो फोकस से कभी हटा नहीं है। सो ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है और ये चीज़ अभी पकड़ के रखा है न्यू जनरेशन ऑफ अमर उजाला प्रमोटर्स भी, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। जो एक मीडिया हाउस हो, कोई इंडस्ट्रियल हाउस हो, कोई भी बिजनेस करे, लेकिन जो सोशल एक्टिविटीज़ है, जो सोशल अवेयरनेस का काम है, जो सोशल इंक्लूसिव से हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो अमर उजाला काम कर रहे हैं, इसका बहुत मतलब रिकॉग्निशन करना चाहिए और रिकॉग्निशन हम लोग करते रहते हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ हेल्थ केयर, सर देखिए, अमर उजाला फाउंडेशन आप जानते हो, अमर उजाला फाउंडेशन कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक फाउंडेशन है, लेकिन काफ़ी हेल्थ केयर रिलेटेड काम करते रहते थे, अभी भी कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों का हेल्थ केयर, हेल्थ किस तरीके से अच्छा रखा जाए, सेहत किस का जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बातचीत करें, प्लस फ्री सप्लाई ऑफ मेडिसिन, कोई इमरजेंसी हो जाए उसको सब्सिडाइज रेट में हॉस्पिटलाइजेशन करना, ये काम अमर उजाला फाउंडेशन से होता था जी। लेकिन जब हम लोग टीयर 2, पर्टिकुलरली जो हम लोग रूरल इंडिया में काम करता है, वो टीयर 2 में काम करता है, उधर में हम लोग जब 2018 में पर्टिकुलरली जब हम लोग देखा है जो हेल्थ केयर सिचुएशन है, पोजीशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स है, जिस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, तो हम लोगों को ये लगा कि हमारा देश का जो पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन जो टीयर 2 बिलोंग करता है, विलेज को से आता है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स ऑफ गेटिंग गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। That point in time, Amar Ujala thought, and we all were part of that discussion, we thought that it is high time that we must do something for the community who should access good healthcare facilities, high-end, good tertiary care facilities, all hospitalization facilities, including good doctors at an affordable price. तो ये एक मोटो था, एक ऑब्जेक्टिव था, एक विजन था, एक पर्पस था। आपने डिफाइन किया उन लम्हों को और उन लम्हों को जीने वाले, उनको क्रियान्वित करने वाले जमीन पर। और एक डॉक्टर सुचिन बजाज से मैं बात करता था कोविड के दौरान, और पता लगता था उस दौरान भी ये किसी न किसी अस्पताल में हैं या लाइव हैं और लगातार अपनी सलाह दे रहे हैं टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। डॉक्टर बजाज, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। आप शुरू से ही इस अमर उजाला सिग्नस की यात्रा का, उजाला सिग्नस की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, और न केवल हिस्सा रहे, आप लीड करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज वी से, स्पेशली ऑन द एग्जीक्यूशन साइड, और एक विजन के साथ कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं अभी तक की यात्रा को, और कैसे एक मीडिया हाउस ने ये इनिशिएटिव लिया और फिर सोचा कि हम अस्पताल खोलेंगे, तो अस्पताल वहां नहीं जहां पर बड़े शहरों में पहले से काफी अस्पताल हैं और जो मनी मिंटिंग मशीन्स के रूप में कुछ अस्पताल ने अपने आप को एस्टैब्लिश भी किया है, उसकी बजाय वहां जाएंगे जहां, और हमने सबसे ज्यादा इसका भयावह रूप देखा था कोविड के दौरान। छोटे कस्बों में, गांवों में, छोटे कम आबादी के शहरों में अच्छे अस्पताल नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी,
और बड़े शहरों के अस्पताल भर चुके थे, वहां पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उसको दूर करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उजाला सिग्नल्स ने, और डॉक्टर सुचिन बजाज उसके करता धरता रहे हैं, अगुवा रहे हैं, और उन्होंने इसको पूरी यात्रा को बहुत करीब से देखा। डॉक्टर बजाज, बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी, और बहुत बहुत बधाई अमर उजाला को फॉर 75 ग्लोरियस ईयर्स। एंड मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता रहा हूँ अमर उजाला को। बहुत सारे मेरे रिश्तेदार, बहुत सारे मित्र उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में रहते हैं, और सबका फेवरेट न्यूज़पेपर हमेशा रहा है। तो सच एन अमेजिंग जॉब ऑफ कनेक्टिंग द कम्युनिटी। मैं भी एक देखिए लोअर मिडिल क्लास परिवार से आया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा था। वो पढ़ लिख के मैं दिल्ली में आके अपना सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा था गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में। तो परिवार के अकेले डॉक्टर होने के लहजे से सब मुझे ही फ़ोन करते थे, और सब आसपास के शहरों में रहते थे, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। तो सब यही फ़ोन करते थे कि डॉक्टर साहब किसी को हार्ट अटैक हो गया है, डॉक्टर साहब किसी को सर में चोट लग गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हम उसको दिल्ली लेके आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, कुछ बेड दिला दीजिए, कुछ इलाज में मदद कर दीजिए। तो एक तरफ तो बहुत ही दिल में अच्छा लगता था कि भाई अब मैं इस ओहदे पर पहुंच गया हूं कि इन सब की मदद कर सकता हूं, लेकिन दिल में हमेशा ये कचोटता रहता था कि क्यों इन लोगों को 5-5, 6-6 घंटे एक किराए की जीप में आना पड़ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंसेज भी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, और उस टाइम मोबाइल फोन्स भी इतने कॉमन नहीं थे कि सबके पास हैं, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। तो फोन रात भर मैं वेट करता रहता था कि मरीज आएगा आएगा, और वो आते नहीं थे। सुबह उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि डॉक्टर साहब वो तो रास्ते में ही गुजर गया, तो अब हम वापस गांव आ गए हैं, तो गांव में ही हैं। अब उनके क्रियाक्रम में जब जाते थे तो वहां बैठते थे। अब बैठ के यूजुअली गांव में क्या होता है, बातें ही करते हैं, आप लोग बातें करते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां बार बार आती थी कि अरे चलो अच्छा हुआ ये रास्ते में मर गया, पिछला वाला जो पहुंच भी गया था दिल्ली, उसका क्या हुआ, वो 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा, उसके घर बिक गया, उसका खेत बिक गया, फिर वो मर गया। अब देखो उसकी विधवा तो बेचारी सड़कों पे भीख मांग रही है, कम से कम इसके परिवार के पास कुछ तो बच गया। तो ये जो रिकरेंट कहानियां आती थी, इससे एक दिल में हमेशा रहा कि एक बहुत बड़ी कमी है। हम दिल्ली में तो बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स देखते हैं, बट जो दिल्ली से जस्ट 50 किलोमीटर बाहर प्रॉब्लम्स हैं वो सहने लायक नहीं है, वो असहनीय है, नॉट जस्ट फिजिकली बट फाइनेंशियली ऑल्सो। 6 करोड़ लोग भारत में हर साल गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से। तो ये सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अमर उजाला का बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने हाथ से हाथ मिलाया और साथ में हम लोगों ने मिलकर ये एक शुरुआत की। आपने जो जवाब दिया डॉक्टर बजाज, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ आपने इशारा किया। आप खुद डॉक्टर हैं और गांव से निकलकर, छोटे कस्बों से निकलकर भी शहर के बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले और कई बार विदेश जाकर पढ़ने वाले भी हमारे डॉक्टर्स वापस जब आते हैं तो वो शहर के ही बड़े अस्पतालों में रुक जाते हैं, वो खुद उसी गांव में नहीं जाते, क्योंकि शायद वहां पर उजाला सिग्नल्स जैसे ऐसे अस्पताल नहीं है। और एक सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद प्रबल जी के पास आऊंगा, क्योंकि वहां पर फिर डॉक्टरों को रिक्रूट करना, उनको वहां पर उसी तरह की फैसिलिटीज देना, ये कितना चैलेंजिंग था, और रिक्रूटमेंट की उस प्रोसेस का पेन, उसके इश्यूज, और मैंने प्रबल जी के साथ खुद देखे हैं। पर आप खुद जब चूंकि डॉक्टर हैं, और एक तो हम ब्रेन ड्रेन है कि यहां से विदेशी चले गया, अब यहां पर हमारी दूसरी प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेशन जो है डॉक्टर्स का, वो बड़े शहरों में भी ज्यादा पैसा देने वाले अस्पतालों में। देखिए, करियर बनाने में और पैसा कमाने में बुराई नहीं, हम क्रिकेट के सेशन में भी बात कर रहे थे, क्रिकेटर्स पैसा कमाए कोई गलती नहीं है, लेकिन क्रिकेट पीछे छूट जाए, क्रिकेट की आत्मा पीछे छूट जाए और पैसा और ग्लैमर उस पर हावी हो जाए, वैसे ही स्वास्थ्य सेवा पीछे रह जाए और पैसा उससे जो जुड़ा हुआ है वो हावी हो जाए, जिसको लेकर हर व्यक्ति चिंता करता है, उसको एक डॉक्टर के नाते आप कैसे देखते हैं, और उजाला सिग्नल्स ने उसको दूर करने की कैसे कोशिश की है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं? देखिए, इसके लिए ना हमें डॉक्टर को आज नहीं देखना है, डॉक्टर को तब देखना है जब वो 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़ रहा है। वो बच्चा टॉपर है, हमेशा स्कूल में, क्लास में हमेशा टॉप करता है। वो बच्चा उस वक्त पढ़ रहा है जब सब लोग उसके दोस्त पार्टी कर रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। वो अपनी पूरी लाइफ उस पढ़ाई में निकालने को तैयार है, उसको पता है 15 से 20 साल मुझे पढ़ना पड़ेगा आगे, फिर भी वो उसके लिए लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि वो 11वीं में ये सोच के डॉक्टर बन रहा है कि 20 साल बाद मैं पैसे कमाऊंगा?
उसका वो पर्पस नहीं है, और वही पर्पस आप अगर उसमें वापस इग्नाइट कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे एज के साथ गौर गोपाल दास जी आ चुके हैं, बहुत ही उत्साहवर्धक बातें करते हैं, तो उनका सभागार में अमर उजाला के संवाद में स्वागत है। आपका स्वागत है जी डॉक्टर बजाज। मैं सोच रहा था पर्पस के लिए तालियां बज रहे हैं, पर वो तालियां तो गौर गोपाल दास जी के लिए बज रहे थे। बट देखिए वही पर्पस उसके मन में इग्नाइट करने का एक प्रोसेस है, और वो हम लोग मिलके करते हैं। उस डॉक्टर को दिखाते हैं कि आपकी असली ज़रूरत तो देखिए छोटे शहरों में है। बड़े शहरों में तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स पहले ही हैं, और वहाँ पर एक और नए डॉक्टर के आने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर वही कार्डियोलॉजिस्ट एक छोटे शहर में जाता है, रेवाड़ी में जाता है, या सितारगंज में जाता है, या काशीपुर में जाता है, वहाँ वो अकेले मन में इग्नाइट करने का एक प्रोसेस है, और वो हम लोग मिलके करते हैं। उस डॉक्टर को दिखाते हैं कि आपकी असली ज़रूरत तो देखिए छोटे शहरों में है। बड़े शहरों में तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स पहले ही हैं, और वहाँ पर एक और नए डॉक्टर के आने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर वही कार्डियोलॉजिस्ट एक छोटे शहर में जाता है, रेवाड़ी में जाता है, या सितारगंज में जाता है, या काशीपुर में जाता है, वहाँ वो अकेला कार्डियोलॉजिस्ट है। पूरा शहर या पूरा कस्बा या आसपास के 6 कस्बे भी उसकी ऑलमोस्ट पूजा करेंगे। तो वो पर्पस अगर उस डॉक्टर को दिख जाता है, तो फिर उसके बाद उसके लिए पैसे बहुत ही सेकेंडरी हो जाते हैं। डॉक्टर को सही उद्देश्य देना पड़ता है। और जैसा मैं कह रहा था प्रबल जी, कितना चुनौतीपूर्ण रहा था इस तरह से ये सेटअप करना। जयदीप, एक बात यही है कि देखिए, इफ यू सी द ऑडियंस, सो मच ऑफ नॉइज कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस, सो इंडिया का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जो हम बात करते हैं, फाउंडेशन इज हेल्थ. इफ यू आर नॉट हेल्दी, देन यू विल नॉट बी प्रोडक्टिव, and therefore you will not deliver whatever is expected of you to deliver. The basic fact that you can imagine, the people are so restless over here, not able to listen what we are talking about. It only means that about the seriousness of the subject of health. So I am not going to undermine the audience over here, but what I want to tell you that this has been my experience having gone extensively in interiors of India, particularly north. When you talk about healthcare, everybody thinks, what do you have to do about healthcare? See, there is no awareness, there is no understanding that how I should keep myself good, I should keep my health good, and for that, what I should do. So the preventive healthcare in India, particularly in Tier 2 in North India, is absolutely in a different state of affairs. So therefore, हमारा जो काम है, जो हम लोग healthcare providers है, इसका हमारा तो हॉस्पिटल्स है जयदीप, हमारा हमारा 20 हॉस्पिटल्स है इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड. Recently we have done 1 hospital in Kashmir, which is the largest hospital in Kashmir, private hospital in Kashmir, and Honorable LG Saab had only inaugurated that hospital. तो उसके हॉस्पिटल्स तो है, और गवर्नमेंट का जो एफर्ट्स है उसके ऊपर जो काम है, देखो आप आयुष्मान भारत का कार्ड्स प्रोवाइड किया था, ये एक 5 लाख का जो योजना है, दिस इज such wonderful scheme that the Prime Minister has introduced in 2018, and such a successful scheme, जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर पॉलिसी जो स्टार्ट हुआ था जी. लेकिन जो अभी भी उत्तर प्रदेश लाइक स्टेट में, इफ यू आस्क मी हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल आर रजिस्टर्ड अंडर आयुष्मान, is not even 10%. तो इसका मतलब है कि लोगों का जो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को और उसी अवेयरनेस को बढ़ाने का काम अमर उजाला कर रहा है. सर, चूंकि हम बताना चाह रहे हैं कि अमर उजाला ने एक मीडिया हाउस से लेकर लोक जीवन में अपना व्यापक प्रभाव बढ़ाने के लिए किस तरह से विस्तार किया है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में. और चूंकि हमारे अगले सत्र के वक्ता भी आ चुके हैं, मैं एक एक सवाल आपसे, चूंकि हम जम्मू कश्मीर का संवाद कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में संवाद कर रहे हैं, जम्मू की धरती पर संवाद कर रहे हैं. आपने जो श्रीनगर में अस्पताल शुरू किया और अभी हाल ही में जो जम्मू का अस्पताल शुरू हुआ है, नहीं देखिए, मैं जानना चाहूंगा कि आप दोनों से एक एक आंसर उसके बारे में ले लूं. श्योर. सो बेसिकली देखिए, जो जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ केयर का सिचुएशन है, इसमें 2 हिस्सा है. एक टिपिकल डिजीज जो है वो इन्फेक्शन डिजीज है, जो ट्यूबरकुलोसिस है, UTI, RTI, these are all
द इन्फेक्शन डिजीज, जी। एक क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज है जो JNK से प्रिवेलिंग है। और एक जो पार्ट देखा जाए, जो हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, these are all the diseases which are increasing day by day. So we have thought of a holistic solutions for the community. इसलिए जो श्रीनगर में जो हमारा हॉस्पिटल्स है जी, ये फोकस्ड है, पूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो हर एक चीज का इलाज होता है। आयुष्मान कार्ड होल्डर से गोल्डन कार्ड होल्डर्स है सब। और जब आपको एक्चुअल इमरजेंसी में मेडिकल केयर चाहिए तब आपको बोला जाता है कि आप दिल्ली चले जाइए या चंडीगढ़ चले जाइए, और उस वक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। आपने 1-1.5 घंटा वेस्ट किया छोटे शहर के हॉस्पिटल में, फिर आप 4 घंटे चलते हैं रोड पर, और उस वक्त आपके पास सिर्फ एक प्रार्थना होती है कि हमारा मरीज बस भगवान करे पहुंच जाए बड़े हॉस्पिटल में। तो वो सुविधाएं हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा एंड टू एंड प्रोवाइड करें, सारी फैसिलिटीज एक ही रूफ के अंदर रहें, ताकि किसी भी पेशेंट को अनस्टेबल कंडीशन में सड़क पर, रोड पर ना जाना पड़े। तो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हमारा जो रिश्ता है, ये रिश्ता और मजबूत होगा। अखबार के जरिए ये डोर मजबूत हुई। सुबह तन्मय जी बता रहे थे आपको कि कैसे यहाँ पर अंग्रेजी के अखबारों का दबदबा था, और हमारी अपनी भाषा को, हमारी राष्ट्रभाषा को, हिंदी की भाषा को लेकर, हिंदी के अखबार को लेकर हम आए, और हम गर्व के साथ लगातार पहले स्थान पर बने हुए हैं। अमर उजाला अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि अखबार के माध्यम से खबरों को पहुंचाकर जन सेवा का यह मिशन हाथ में लेने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा का मिशन भी लिया है। इसने हमारी जम्मू कश्मीर से जो डोर है, जो रिश्ता है, जो संबंध है, उनको और प्रगाढ़ किया है, मजबूत किया है। हमारे वादे को, हमारे संकल्प को एक नई दिशा, एक नया आधार और नई मजबूती दी है। और हमारा मीडिया समूह और हमारा अस्पताल समूह मिलकर जम्मू कश्मीर की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। हम अमर उजाला के साथ न केवल स्वर्णिम शताब्दी की ओर जाएंगे, बल्कि स्वस्थ भारत और जागरूक भारत की तरफ भी जाएंगे। स्वस्थ रहेगा इसलिए अस्पताल हैं, और जागरूक रहेगा इसके लिए अखबार हैं। कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की धरती पर जो भी वादे हमने किए हैं उनको उसी मजबूती से निभाते रहें। आपने, प्रबल जी और सुचिन बजाज जी, डॉक्टर, आपने हमको समय दिया, आपने उजाला सिग्नल्स के बारे में जानकारी दी। मैं बताता चलूं कि हिंदी प्रिंट का पहला ऐसा मीडिया समूह है जिसने इस तरीके से अपने आप को विस्तार दिया है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, और जम्मू कश्मीर की धरती से हमारा ये नाता इस तरीके से और आगे बढ़ेगा, गहरा होगा। आप सबको धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।